जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है, छोटा सा मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना। आपको जा करके अलकायदा को कहना चाहिए कि ये गलत है। ओसामा बिन लादेन साहब रहे नहीं, अयमन जवाहिरी साहब हैं नहीं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ है। किसी भी चीज को अगर हम छुपाने की कोशिश करते हैं तो उसे कुफ्र करना कहा जाता है। यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो बेसिकली है जब हम खुदा की, रब की, भगवान की टीचिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये ठीक कर रही हैं कि कुफ्र करना ही काफिर है, यानी कि छिपाना। छिपाना क्या? सत्य। सत्य क्या है कि ईश्वर एक है, मान लिया ईश्वर एक है। फिर अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह ही महान है। कि जब भी आप कोई काफिर को देखेंगे, काफिर को पाएंगे, हिंदू को पाएंगे, उसका कत्ल करो। दरअसल वो जो अलकायदा कर रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन कर रहा है, जैश मोहम्मद कर रहा है, लश्कर तैयबा कर रहा है, वहां जाकर के मैडम ने समझाया नहीं कि तुम लोग गलत कर रहे हो, जिहाद नहीं है, इस्लाम का अपमान है, गलत मायने फैला रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आमतौर पर मैं किसी भी व्यक्ति को टारगेट नहीं करता, सवालों में उसको खड़ा नहीं करता, इससे परहेज करता हूं। कारण ये है कि हर व्यक्ति की अपनी निजी राय होती है और उस राय को तैयार करने के पीछे उसकी अपनी पढ़ाई लिखाई होती है, उसके अपने इनपुट्स होते हैं, डाउनलोड होता है, बहुत कुछ है, परिवार है, संस्कार है, समाज है, जिसके ज़रिए वो अपना एक सोच का दायरा तय करता है, एक राय उसकी बनती है और हर राय का सम्मान होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कोई आदमी आपसे सहमत हो या आपकी ही राय का हो। तो यह मतभेद अक्सर चलते रहते हैं और मतांतर जहाँ भी हैं, समाज ज़िंदा है। लेकिन जब कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी ऐसा है जिसने ऐसी इमेज गढ़ रखी है कि उस इमेज का मुलम्मा चढ़ा करके वो उसके भीतर जहर बांट रहा है, तो फिर सवाल लाजमी होता है। और मैं आज जिस बात को लेकर के आपके सामने आया हूं, इन मोहतरमा को सुनिएगा। जानते हैं आप इनको, इनका नाम साइमा है, ये आरजे हैं, लेकिन इस्लाम के दो शब्दों को लेकर के ये अपनी तरफ से उसके मायने बता रही हैं। ये मायने अक्सर बताती रहती हैं और इस बार जो मायने बता रही हैं उनको सुनिएगा। और पहला जो है, सबसे पहले जिहाद का मतलब जो नहीं है, इट डज नॉट मीन अ होली वॉर। जिहाद का मतलब कोई होली वॉर नहीं है, छोटा सा मतलब है टू स्ट्रगल, संघर्ष करना। बस इतना सा ही मतलब है। मतलब इतना आसान सा वर्ड है कि इसको ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि यार वो मुझे लड़की बहुत पसंद है लेकिन उसका मोबाइल नंबर जो है वो ढूंढना एक जिहाद है। इट्स अ स्ट्रगल, एक संघर्ष है। जैसे कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो लोग इस लफ्ज का गलत मतलब फैला रहे हैं उनसे भी आपको और मुझे एक जिहाद करना है, एक स्ट्रगल करना है, एक संघर्ष करना है, क्योंकि वो झूठ फैला रहे हैं। क्योंकि वो लोग झूठ फैला रहे हैं। जिहाद का मतलब तो संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। जाहिर है आप जो कह रही हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि सही है। एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं जुटा पा रहा है, मशक्कत करना ही जिहाद है। एक लड़का जो इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वह भी एक तरह का जिहाद है। मैंने मान लिया। और हिंदुस्तान में किसी भी आदमी को इस तरीके से आप समझाएंगी तो समझ जाएगा। बस इतना ही तो है। लेकिन इधर क्यों समझा रही हैं और गलत मायने कौन से लोग निकाल रहे हैं? अगर आपको लगता है कि जिहाद इतने ही भर का नाम है, तो आपको इस बार हिंदुस्तान के भीतर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान के भीतर आतंकवादी ठिकानों को, चाहे हिजबुल का हो, जैश का हो, लश्कर का हो, तबाह की, आतंकवादी मारे। यह बात किसको बहुत नागवार गुजरी? बहुत देशों को छोड़ दीजिए, लेकिन अलकायदा को। और अलकायदा का एक नया विंग खड़ा हुआ है, अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, AQIS। और उसने क्या किया? उसने एक जिहाद का ऐलान किया और उस जिहाद का नाम दिया उसने जिहाद फी सबीलिल्लाह। आपको जा करके अलकायदा को कहना चाहिए कि ये गलत है। ओसामा बिन लादेन साहब रहे नहीं, अयमन जवाहिरी साहब हैं नहीं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं वो इस्लाम के खिलाफ है। आप लोग गलत मायने फैला रहे हैं। ये जिहाद नहीं है जो आप कह रहे हैं। और यही अलकायदा जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज बाहर चली गई थी, तो उसने एक ऐलान किया था, बल्कि एक पैम्पलेट निकाला था और उस पर लिखा था ग्लोबल जिहाद। ये जो ग्लोबल जिहाद है वह भी अलकायदा गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इस्लाम तो इस तरह के जिहाद की बात नहीं करता है। वो तो गर्लफ्रेंड के नंबर को ढूंढने में जो मेहनत आपको लग रही है, जो दिक्कत आपको आ रही है, वो जिहाद है। दरअसल वो जो अलकायदा कर रहा है,
حزب المجاہدین کر رہا ہے، جیش محمد کر رہا ہے، لشکر طیبہ کر رہا ہے، وہاں جا کر کے میڈم نے سمجھایا نہیں کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، جہاد نہیں ہے، اسلام کا اپمان ہے، غلط معنی پھیلا رہے ہو۔ ہندوستان کے لوگ تو سمجھ جائیں گے۔ اور جو جہاد کر رہا ہے، مجاہد کون ہے؟ سنگھرش کرنے والا، لڑنے والا۔ تو لڑنے والا مجاہد ہے، مجاہدین جن کو آپ کہتے ہیں۔ تو اسلام میں لڑائی کیا ہے؟ جہاد، سنگھرش، گرل فرینڈ کا نمبر لینا۔ گرل فرینڈ کا نمبر لینا چاہیے ان مجاہدینوں کو۔ جو مجاہدین ہیں افغانستان کی لڑائی میں وہ پہلی بار آئے، آج کی تاریخ میں حزب المجاہدین۔ اب جا کر کے آپ کو سید صلاح الدین کو بتانا چاہیے کہ سید صلاح الدین، یہ حزب المجاہدین جو ہے، یہ مجاہد کا کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں، یہ تو دہشت گردی، آتنکواد ہے، ہندوستان کے خلاف آپ خون خرابہ کرتے ہیں، اور نام آپ نے رکھا ہے حزب المجاہدین۔ سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو جہاد ہے، جس جہاد کے لیے مجاہد تیار ہوتے ہیں یا غازی ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ بہت چھوٹے چھوٹے سنگھرشوں کا نام ہے جہاد۔ اور اب ذرا میں ان کا دوسرا بیان سناتا ہوں، یہ بھی معنی سمجھا رہی ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو اب جو دوسرا ان کا بیان ہے اس کو بھی سنیے گا، اور اس میں وہ کہہ رہی کافر جو لفظ ہے وہ بنا ہے ایک دوسرے لفظ سے، کفر سے۔ کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو چھپانے کو، ٹو کنسیل، ٹو ہائڈ۔ کسی بھی چیز کو اگر ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے کفر کرنا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو اس کا میننگ ہے وہ بیسیکلی ہے جب ہم خدا کی، رب کی، بھگوان کی ٹیچنگز کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جب یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے، ہمارا کوئی کریٹر ہے، ہم اس فیکٹ کو ہائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو نان بلیور ہوتا ہے، جس کا ایمان نہیں ہوتا ہے، اسے کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ کفر کرتا ہے۔ ایک بے وفا کے پیار میں حد سے گزر گئے، ایک بے وفا کے پیار میں حد سے گزر گئے، کافر کے پیار نے ہمیں کافر بنا دیا۔ یہ میڈم نے دو شعر پڑھے اور اس میں کافر کو جوڑ کے بتایا کہ جو مسلمس ہیں وہ بھی کافر ہو سکتے ہیں، صرف نان مسلمس کافر ہیں ایسا نہیں ہے۔ میڈم نے جو کہا ہے آپ مانیے، اور ہندوستان کے بھیتر کسی بھی آدمی کو میڈم نے جو ڈکشنری سے شبد نکال لیے اس کو ماننے میں گریز نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن کافر آپ کو جا کے یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ جو ذاکر نائک جس طریقے سے بولتا ہے اور وہ کافر کافر چلاتا ہے، اس کو منائیے، اس کو کہیے کہ ذاکر نائک یہ جو تم کافر کافر کر رہے ہو اور ان کو مارنے کی بات کر رہے ہو، یہ دراصل تم اسلام کے خلاف ہو۔ یہ کافر شبد جو ہے وہ تو سائمہ بھی کافر ہیں، تم مجھے بھی مارو۔ کافر وہ سب لوگ ہو سکتے ہیں جو کچھ چھپا رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں۔ میں آتا ہوں کفر چھپانے پر، لیکن سائمہ میم جو کہہ رہی ہیں کہ کافر کا کیا مطلب ہوتا ہے، ذاکر نائک جو کہہ رہا ہے، آپ ذرا سنیے۔ کہ جب بھی آپ کوئی کافر کو دیکھیں گے، کافر کو پائیں گے، ہندو کو پائیں گے، اس کا قتل کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب کافر یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کفر کرنا ہی کافر ہے، یعنی کہ چھپانا کیا؟ ستیہ کیا ہے کہ ایشور ایک ہے، مان لیا ایشور ایک ہے۔ پھر اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ ہی مہان ہے، اللہ اکبر، اللہ کو مانو، اللہ کو مانو تو قرآن مانو، قرآن مانو تو نبی کو مانو، پیغمبر محمد کو مانو، نبی کو مانو تو حدیث مانو، یعنی کہ اسلام مانو، سنت مانو، شریعہ مانو۔ میڈم اس کو کہتے ہیں کفر۔ جب یہ نہیں مانو گے تو کفر کرو گے، اور جو لوگ نہیں مانے وہی کافر کہلائے۔ یہ آپ بولا نہیں ہے، دو شیر جوڑ کر کے، وہ تو غالب نے بھی کہا، خدا کے واسطے پردہ نقاب سے اٹھا ظالم، کہیں ایسا نہ ہو یہاں بھی وہی کافر صنم نکلے۔ غالب کے شعر اور باقی شاعروں کے شعر الگ رکھیے، اور کافر کو وہاں سمجھائیے جو القاعدہ کہتا ہے، جو لشکر طیبہ جیش محمد کہتا ہے، جو ذاکر نائک کہتا ہے۔ ادھر سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، ادھر سمجھے ہوئے لوگ ہیں، آپ جو کہیں گی ڈکشنری سے مطلب نکال کر کے آپ نے رکھ دیا ہے۔ اتنی سی بات ہے، اب اتنی سی بات کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ کافر ہے، جہاد ہے، کتنے پاک شبد ہیں، ان کے معنی اتنے اچھے ہیں، اب وہ نہیں سمجھتے نا میڈم۔ آپ کو جا کر کے حافظ سعید کو، مسعود اظہر کو، سید صلاح الدین کو، القاعدہ میں آج کی تاریخ میں جو ہوگا اس کو دیکھیے گا، ISIS والوں کو، ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھو کافر یہ ہے
और दूसरा आपने क्या कहा? जिहाद। जिहादी है। ये गजवाए हिंद वाले जो हैं, पीएफआई के छापे जब पड़ते हैं 2022 में, 2023 में लगातार पड़ते रहते हैं, तो पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बाद से जो लिटरेचर या डिजिटल रिकॉर्ड बरामद होता है, उसमें क्या लिखा गया है? 2047 गजवाए हिंद। हिंदुस्तान को इस्लामिक देश के तौर पर तैयार करना। वो कैसे होगा? लिटरेचर पढ़िएगा मैडम। उसमें ये है कि जितने भी काफिर हैं, इनको मार करके या जीत करके इस्लाम का साम्राज्य खड़ा करना। उनको जाकर के पीएफआई वालों को बोलना चाहिए, तुम काफिर का गलत मतलब निकाल लो, काफिर तो मैं भी हूं, साइमा भी काफिर है, तुम भी काफिर हो सकते हो, तो क्या तुम अपनों को मारोगे? काफिर का मतलब उनको समझाना चाहिए आपको, गजवा हिंद का मतलब समझाना चाहिए। इधर समझाने कोई मतलब नहीं। जब आप लकीर के फकीर हो जाती हैं, जब पोंगा पंडित हो जाती हैं या अड़ियल टट्टू हो जाती हैं, तो ऐसे ही लोग समझाते हैं जैसे आप समझा रही हैं। गाने सुनाने में और राग समझने में अंतर होता है। अपने दायरे में रहेंगी तो ज्यादा बेहतर है। जब दायरा पार करके आप इस्लाम के मायने समझाने के लिए आएंगी, और वहां जो शब्द हैं वो गलत नहीं है, मैं भी कहता हूं जिहाद गलत नहीं है, काफिर गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस्लाम में उसको आगे बढ़ाया गया और उसके नाम पर जाति फैलाई जा गई, खून खराबा होता रहा है, आतंकवादी संगठन खड़ा होते रहे हैं, दुनिया भर में आतंकवादियों की जितनी फौज है, कभी आपने सोचा है कि 90% मुसलमान क्यों हैं? आप जैसे लोगों के कारण। जो इस्लाम के भीतर मुसलमानों की जमात में रोग जो पैदा हो रहा है, जो गलतियां हैं, जो गुनाह हैं, उन पर चर्चा नहीं करेंगे और मायने समझाने के लिए दूसरों को आ जाएंगे। जो गलत मायने फैला रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ना भी जिहाद है। यहां ऐसा लग रहा है कि आप आतंकवादियों, उनके सरगना आतंकवादी संगठनों, सबकी पैरोकारी कर रही हैं, उनकी प्रवक्ता बनी हुई हैं। आप हिंदुस्तान के लोगों को यह समझाते हुए लग रही हैं कि वो जिहाद ही तो कर रहे हैं, छोटा छोटा संघर्ष है उनका। दरअसल वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कभी लाल किले पर फट जाते हैं, कभी वो पहलगाम में बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, मारना पड़ता है, जिहाद है ना ये। और काफिर, दरअसल वो चाहते नहीं है कि आप काफिर बने, लेकिन आपको छुपा रहे हैं। वो जो कुछ भी कह रहे हैं वही सच है, और उनको आप नहीं मान करके छिपा रहे हैं, इसलिए आपको काफिर मान रहे हैं, इसलिए आपको मार रहे हैं। काफिर जो आप कह रही हैं वही ठीक है, और आप जो समझाना चाहती हैं, अगर इस रास्ते समझाना चाहती हैं, तब भी मान लीजिए कि आप जिहाद सही समझा रही हैं, काफिर का मतलब सही समझा रही हैं। बस हिंदुस्तान के लोगों को अपने तरीके से आपकी बात समझ लेनी चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, निजी तौर पर किसी आदमी को टारगेट करने का मेरा कभी इरादा नहीं रहा, मैंने कभी नहीं किया है। शायद पहली बार मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप न इस्लाम समझती हैं, न इस्लाम की इंटरप्रिटेशन समझती हैं, ना उसका बाद में जिस तरीके से गलत मतलब निकाला गया और उसके ऊपर पूरा समाज चलता रहा, बहुतायत, उसको समझती हैं। ये कोई सूफी संत मंसूर का अनल हक नहीं है, ये सनातन का अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, ये काफिर है, ये जिहाद है, जिस पर पूरी दुनिया में खून खराबा है, दहशतगर्दी है, और इन दोनों के मायने समझाने के लिए आप आ गई। थोड़ा सा पलट करके देखिए उधर, और ये जो तंजीमें हैं उनको जाकर के बताइए, समझाइए, या फिर बोलिए कि मैं लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, या फिर इंडियन मुजाहिदीन, इन सबों को बोल रही हूं कि तुम लोग मुजाहिद का, जिहाद का, काफिर का गलत मायने निकाल रहे हो, तुम इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम लोग गैर इस्लामी हो, तुम्हारे खिलाफ लड़ना जिहाद है। उनके खिलाफ लड़िए, एक जिहाद छेड़िए, ये बहुत जरूरी है। और जो बीमारी पूरे समाज के भीतर है, अगर आप उसके भीतर नहीं झांकेंगी और ऐसे ही पर्देदारियां चलती रहेंगी, तो आप जैसे लोग ना सिर्फ सवालों में बार बार खड़ा किए जाएंगे,
बल्कि अपना भरोसा खो देंगे। जिस तरीके से लोग सुनते हैं, भरोसा करते हैं और आप जिसकी पैरोकारी कर रही हैं, जो समझाने के लिए आई हैं, ये हिंदुस्तान है, इसलिए है कि यहाँ सब लोग इसको समझते हैं, इज़्ज़त करते हैं। बराबरी का हक सबके पास है। जहाँ कहीं भी हकमारी होती है, लोग खड़ा होते हैं, बोलते हैं। लेकिन ये जो फ़रेब आप कर रही हैं ना, इससे आपको परहेज़ करना चाहिए।